नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। महान समाज सुधारक संत कबीर जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो सामाजिक समरसता, समानता, मानवता, समाजवाद एवं आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। कबीर जी की दोहे हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में उनके और उनके द्वारा रचित दोहों के बारे में जाना है, उसी श्रृंखला में इस वीडियो में जानेंगे कुछ अन्य बेहतरीन दोहों के बारे में। कबीर जी का यह दोहा स्वयं के अवलोकन की तरफ इशारा करता है। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। इस दोहे के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिसका न आदि है न अंत। कबीर कहना चाहते हैं कि इंसान दूसरों की गलतियों को देखकर उनका मजाक बनाता है, लेकिन कभी दूसरों का मजाक बनाते हुए वह अपने द्वारा की हुई गलतियों को भूल जाता है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। कबीर जी के इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए और मन ही मन उनके अवगुणों पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। तभी इस जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगली दोहे की तरफ। दुर्बल को न सताई ये जाकी मोटी होए, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी को दुर्बल या कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है जो किसी को भी नष्ट करने की ताकत रखती है। जैसे लोहार की ढोकनी बेजान चमड़ी से बनती है, पर उससे निकलने वाली सांस या हवा से मजबूत लोहा भी भस्म हो जाता है। भावार्थ यह है कि निर्बल या दुर्बल को और कमजोर लोगों को सताना नहीं चाहिए। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में संत कबीर ने गुरु तथा गोविंद यानी कि भगवान की तुलना की है। वे कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसे में गुरु के समक्ष ही शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो भगवान से शिष्य का परिचय कराते हैं और शिष्य को भगवान की कृपा का सौभाग्य दिलाते हैं। कबीर के कहने का भाव यह है कि बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी संसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। गुरु ही सच्ची राह दिखाते हैं। कबीर का अगला दोहा ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान का महत्व धर्म से कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए किसी भी सज्जन के धर्म को किनारे रखकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मुसीबत में तलवार काम आता है, न कि उसको ढकने वाला म्यान, उसी प्रकार किसी विकट परिस्थिति में सज्जन का ज्ञान काम आता है, न कि उसकी जाति या धर्म काम आता। कबीर जी का अगला दोहा जीवन के मूल्य को दर्शाता है। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कोड़ी बदले जाए। इस दोहे का अर्थ है कि इंसान अपनी जिंदगी को रात में सोने में व दिन में खाने में गुजार देता है। इस तरह वह इस हीरे जैसे जन्म को कोड़ी में बदल देता है। कहने का भाव यह है कि यह जीवन हीरे के समान अमूल्य है, जिसका महत्व समझना चाहिए। इसे खाने और सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कहने का भावार्थ है कि यह जीवन करोड़ों जतन करने के उपरांत, असंख्य योनियों में भटकने के उपरांत यह मानव देह मिलती है, तो इसे बर्बाद क्यों किया जाए। इस जीवन का उद्देश्य हरि भजन, ईश्वर की भक्ति, स्तुति और वंदन करते हुए नेक राह चुनना है। ये थे कबीर जी के बहुमूल्य दोहे।
अगर हम इन दोहों के गूढ़ अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।